दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक बुढ़िया ने भगवान शिव को कैसे ठग लिया। कहते हैं भगवान भोलेनाथ जिसको देते हैं उसको छप्पर फाड़ कर देते हैं। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। देवों के देव महादेव इतने बड़े दयालु हैं कि कभी कभी ये भक्तों को जरूरत से ज्यादा ही दे देते हैं। आइए महादेव की देने की एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम बलीरामपुर था। उसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह महादेव शिव जी की परम भक्त थी। उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, परंतु वह हर रोज शिव जी की आराधना पूजा पाठ दिल से करती थी। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ मुझसे मांगती नहीं है। शिव जी ने सोचा इसको इसकी भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माता जी, आप हमारी रोजाना पूजा पाठ करती हैं। हर दिन तुम हमारी जिस श्रद्धा व विश्वास से स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे आप मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभो, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, परंतु मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, नहीं माता, हम आपको वरदान देने के लिए ही आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया की एक पुत्र व बहू भी थीं। बुढ़िया ने घर जाकर सारी बात अपने पुत्र और बहू को बताया और उन लोगों से सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप एक सुंदर सा पोते का वरदान मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की शिव भक्त ही थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं, तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया को पड़ोसन की बातें अच्छी लगी और घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरी बहू व बेटे सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। बुढ़िया रात भर इसी बात में उलझी रही और सो गई। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माता, आप जो भी वरदान सोची है वह मांग लीजिए, हमारी कृपा से वह पूरा हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली,
यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे मेरे मन इच्छित वरदान दीजिए। आज्ञा हो तो प्रभु वचन दीजिए। शिव जी ने बोला, ठीक है। फिर बुढ़िया ने बोला, प्रभु मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग भी ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए 2 आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी भगवान भोलेनाथ बोले, जो तुमने मांगा है वह सब सत्य होगा और सभी मनोकामना पूरी होंगी। ये शिव जी की सब बातें सुनकर बुढ़िया के मन में खुशी के मारे गुब्बारे फूट रहे थे। फिर वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बीतने के बाद शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल पड़ा तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। दोस्तों, इसीलिए भगवान शिव को दानवीर भी कहा जाता है। ये भक्तों को देने के मामले में सभी देवताओं को पीछे छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ से सभी देवी देवता लोग इसी बात से चिंतित रहते हैं कि पता नहीं कब किस भक्त को क्या दे देंगे और कितना देना है ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि ये बड़े दयालु है, इसलिए इनको देवों के देव महादेव भी पुकारे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय महादेव, जय महाकाल।